द रेनकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं सभी स्टूडेंट अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, जिसके बाद उनका एग्जाम खत्म होता है और ईफा सेका से पूछती है तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। तो सेका कहता है ठीक ठाक ही गया। तो ईफा कहती है मैंने तो काफी सारी गलतियां की है। अब सेका कहता है चिंता मत करो, उसे प्रैक्टिस एग्जाम में सही कर लेना। और सोचता है उसे पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो फेल नहीं होगी। तभी वहाँ से अमियू जा रही होती है। उसे देखकर सेका सोचता है तो वो तलवार भी इस्तेमाल करती है, आखिर वो कितनी ताकतवर होगी। जिसके बाद उनका प्रैक्टिस एग्जाम शुरू होता है, जहाँ पर उन्हें एक पत्थर के ऊपर अपने एलिमेंट्स से हमला करना होता है और जितने एलिमेंट्स उनके पास होंगे वो उतने हमले कर सकते हैं और जितने ज्यादा बार वो निशाने पर हमला करेंगे उन्हें उतने ही पॉइंट मिलेंगे। फिर सभी स्टूडेंट एक एक करके उन निशानों पर हमला करने लगते हैं। वहीं उन्हें देखकर सेका सोचता है तो उन्होंने एक ही एलिमेंट्स पर हमला किया है और उनके हमले भी काफी ज्यादा कमजोर हैं। फिर ईफा की बारी आती है और वो अपने फायर मैजिक से उस निशाने के ऊपर हमला करती है, जिससे उस निशाने की हालत खराब हो जाती है और सभी स्टूडेंट उसके हमले को देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। फिर ईफा अपने अगले निशाने की तरफ जाती है और अपने वाइंड मैजिक से उस निशाने के ऊपर हमला करती है, जिससे वो निशाना पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद वो सेका के पास जाती है और पूछती है मैंने कैसा किया। तो सेका कहता है तुम्हारा वाइंड मैजिक काफी कमाल का था, तुमने कहाँ से सीखा। तो ईफा कहती है मैं रोज छुपकर प्रैक्टिस करती थी आपको सरप्राइज देने के लिए। तो सेका कहता है तुमने मुझे सच में हैरान कर दिया। और वो सोचता है अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता देख काफी खुशी मिलती है। जिसके बाद सेका की बारी आती है तो सभी स्टूडेंट सोचने लगते हैं इसके पास तो मैजिक ही नहीं है तो ये क्या करेगा। वहीं सेका अपने फायर बॉल से उस निशाने के ऊपर हमला करता है। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि उस फायर बॉल का रंग ब्लू कैसे है। फिर सेका अपने अगले निशाने पर जाता है और उस निशाने को देखकर सोचता है तो ये निशाना ग्रेनाइट से बना है। फिर वो अर्थ और मेटल के मैजिक को एक साथ मिलाकर क्रिस्टल बनाता है, जिससे वो निशाना पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं सभी ये देखकर कहने लगते हैं आखिर ये कौन सा मैजिक है। अब सेका कहता है माफ करना, मैंने निशाने को तोड़ दिया और अब मैं अगले निशाने पर जा रहा हूँ। तो वो टीचर पूछता है आखिर ये कौन सा मैजिक था। तो सेका कहता है ये स्टोन मैजिक था। और वो सोचता है इसे आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा कि मैंने अर्थ और मेटल के मैजिक को मिलाकर एक क्रिस्टल बना दिया। फिर वो अपने अगले निशाने पर जाता है और अपने आइस मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वहां पर काफी आइस बन जाती है। और वो कहता है बस मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो ईफा कहती है तुम बाकी के एलिमेंट्स को भी क्यों नहीं ट्राई करते। तो सेका कहता है कोई बात नहीं, 3 से मेरा काम बन जाएगा। और वो सोचता है वाइंड मैजिक मेरे 5 एलिमेंट्स में से नहीं है और मैंने लाइट और डार्क मैजिक की प्रैक्टिस नहीं की है। अब ईफा हंसने लगती है तो सेका पूछता है क्या हुआ। तो ईफा कहती है कि सभी लोग ये मैजिक देखकर काफी हैरान हो गए, जिससे मुझे काफी खुशी मिली। जिसके बाद हम उस टीचर को देखते हैं जिसका नाम कोर्डेल होता है। तभी वहाँ पर टीचर करेन आकर उनसे पूछती है इस साल का एग्जाम कैसा गया। तो कोर्डेल कहता है हादसों से भरा हुआ था। तो करेन कहती है तुम्हारा मतलब सेका और उसकी सर्वेंट से तो नहीं है। सर्वेंट ईफा के पास थोड़ा सा ही मैजिक है और सेका के पास कोई भी मैजिक नहीं है। तो कोर्डेल कहता है ये नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हैरान होकर कोई फायदा नहीं है, आज उससे भी कोई बड़ा आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो करेन कहती है वो मेरी स्टूडेंट अमियू है, आज तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट पैदा नहीं हुआ जो सारे निशानों को एक साथ बर्बाद कर दे। लगता है वो हीरो बनेगी जो इस दुनिया में पैदा होकर हराएगी महान डीमन किंग को। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट अपना स्कोर चेक कर रहे होते हैं। वहीं सेका और ईफा भी अपना स्कोर देखने के लिए आते हैं। तो ईफा कहने लगती है मुझे डर लग रहा है, अगर मैं पास नहीं हुई तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तो सेका कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर सेका अपने नाम को चेक करता है जहां पर उसका रैंक 3rd नंबर पर होता है और वो सोचता है वेराइटन एग्जाम में मैंने पूरा स्कोर पाया होगा, मुझे ये पता ही था। फिर वो देखता है कि 2nd नंबर कौन है, जो कि ईफा होती है। और वो सोचता है यकीन नहीं होता, ईफा ने प्रैक्टिकल एग्जाम में मुझसे ज्यादा स्कोर किया है, उसने मुझे हैरान कर दिया। और अब वो देखता है कि फर्स्ट कौन है, जो कि अमियू होती है। अब ईफा कहती है वो लाल बालों वाली लड़की जिसको सारे मैजिक आते हैं वो कमाल की है।
तो सेका सोचता है लगता है मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई है। जिसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट के कुछ दिनों बाद सेका और ईफा को एक ऑफिशियल इनविटेशन आता है मैजिक एकेडमी में रहने के लिए। फिर वो दोनों मैजिक एकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सेका सोचता है आज से मैं और ईफा इस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट हैं। तभी वहाँ पर ईफा आती है और सेका से पूछती है क्या मेरी स्कर्ट कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं है। तो सेका कहता है नहीं ऐसा नहीं है, और वो सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। फिर वो आगे जाने लगते हैं तो ईफा कहती है अब से हम इस एकेडमी में रहेंगे, तो क्या मैं तुम्हारे बॉयज़ हॉस्टल में आ सकती हूँ। तो सेका कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो ईफा कहती है फिर मैं आपकी सेवा कैसे करूँगी। तो सेका कहता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट हैं। तभी सेका को पास के जंगल से कुछ महसूस होता है, तो वो ईफा से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर कोई एलिमेंट्स दिख रहा है। तो ईफा कहती है यहाँ पर काफ़ी सारे डार्क एलिमेंट्स हैं। फिर वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एक मैजिक सर्कल होता है, जिसे देखकर ईफा कहती है इस मैजिक सर्कल में कुछ गड़बड़ लगती है, हमें क्या करना चाहिए। तो सेका कहता है ये स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो क्या करते हैं, हमें सेरेमनी के लिए चलना चाहिए। और वो अपने शिकिगामी को वहाँ पर छोड़ देता है और सोचता है बहती हुई ताकत से मुझे इसका पता चल जाएगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सेरेमनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अम्यू आती है, जो कि इस साल की रिप्रेजेंटेटिव होती है, और वो कहने लगती है मुझे नहीं पता तुम सभी लोग यहाँ पर किस लिए आए हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ताकतवर बनने के लिए आई हूँ। तभी सेका को महसूस होता है कि वो मैजिक सर्कल चमकने लगा है, और वो सोचता है बहुत ही नज़दीक है, अब वो आ ही गए। और काफ़ी सारे डीमंस दरवाजे को तोड़कर वहाँ पर आ जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन उनके हमले से डीमन को कुछ भी नहीं होता है। तो सेका सोचता है वो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तभी वो डीमन एक लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। तो सेका उसे बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन सेका बचा पाता उससे पहले अम्यू उसे बचा लेती है। वहीं सेका सोचता है इन डीमंस के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इनके हमले बहुत ही धीमे हैं, इनको कोई काबू कर रहा है। फिर वो अपनी शिकिगामी की मदद से उसे ढूंढता है जो इन डीमंस को काबू कर रहा है, और वो ईफा से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर खतरा महसूस हो तो यहाँ से भाग जाना, मुझे कुछ काम है। और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं, जहाँ पर सेका आता है और कहने लगता है इतनी खूबसूरत चांदनी रोशनी में किसी से मिलना तकदीर की बात है, चाहे वो इंसान हो या फिर डीमन। अभी मुझे ये पोयम याद आई। तो वो डीमन कहता है एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मुझे पकड़ने आए हो, लेकिन एक बच्चे की बस की बात नहीं है, तुम अकेले मुझे नहीं हरा सकते हो। तो सेका कहता है मैं बस खेलने आया हूँ, आजकल काम के चक्कर में मुझे मौका ही नहीं मिलता है। तो वो डीमन कहता है तो तुम मुझे हराकर इस स्कूल में फेमस होना चाहते हो, लेकिन तुम अभी मरोगे बेवकूफ़ इंसान। फिर वो अपने डीमंस को वहाँ पर बुलाता है और सेका के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन सेका उन्हें अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से हरा देता है। ये देखकर वो डीमन कहता है टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत बढ़िया, अब तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मेरा नाम है गाल्वेस, मेटल का डीमन जिसके पास है अर्थ और फायर मैजिक। तभी सेका उस डीमन के ऊपर अपने कागज की शिकिगामी से हमला करता है, लेकिन वो डीमन उन सभी को जला देता है और कहता है ये सब मैजिक मुझ पर काम नहीं करेंगे, अगर तुम बस इतना ही कर सकते हो तो अब मर जाओ। और वो एक तलवार को सेका की तरफ फेंकता है, तो सेका उससे बच जाता है और सोचता है यह बहुत ही धीमा था। लेकिन तभी वो तलवार वापस आती है और सेका के ऊपर फिर से हमला करती है। वहीं सेका भी उससे बच जाता है, लेकिन तभी वो डीमन सेका के ऊपर हमला करता है और सेका का एक हाथ काट देता है। तो सेका कहता है बताओ मुझे तुम उन डीमंस की आंखों से क्या ढूंढ रहे थे। तो वो डीमन कहता है तो तुम्हें पता चल गया, फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक देखने के बदले में मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रहा हूँ, वो है हीरो। तो सेका कहता है तुम्हारा मतलब कहानियों वाला हीरो। तो वो डीमन कहता है कहानी, क्या मजाक है, तुम्हें लगता है वो महान युद्ध एक कहानी है। तो सेका कहता है लेकिन हीरो और डीमन किंग को कहानी का हिस्सा माना जाता है। तो वो डीमन कहता है लेकिन 12 साल पहले ऐसा नहीं था और आज मैंने हीरो को ढूंढ लिया है,
वो लाल बाल वाली लड़की। तो सेका कहता है तुम्हारा मतलब अमियो। तो वो डीमन कहता है तो उसका नाम अमियो है, फिर तो मैं उसे आसानी से ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो सेका के ऊपर अपने लगातार अटैक्स करने लगता है और उसे मार देता है। फिर वो कहने लगता है सोचा नहीं था मुझे एक इंसानी बच्चे के साथ लड़ना होगा, लेकिन अभी मुझे उस हीरो को ढूंढकर उसे खत्म करना है। लेकिन तभी उसके पीछे सेका आ जाता है। तो वो डीमन पूछता है आखिर तुम जिंदा कैसे हो। तो सेका कहता है क्या तुम बता नहीं सकते। तभी वो डीमन सेका के सर पर एक ब्लेड फेंक कर मारता है, जिससे सेका को कुछ भी नहीं होता है और वो ब्लेड गायब हो जाती है। तो वो डीमन कहता है तो तुम फिर से जिंदा हो गए, लेकिन वो ब्लेड कहाँ पर गायब हो गई। तो सेका कहता है जो भी चीज मेरे रास्ते में आएगी वो गायब हो जाएगी। अब वो डीमन कहता है फिर मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। जिसके बाद उस हीरो को भी उसके ताकतवर बनने से पहले उसे खत्म करना है। जिसके बाद वो सेका के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेका उसे डॉज कर लेता है और अपने वाटर मैजिक से उस डीमन के ऊपर हमला करता है। वहीं वो डीमन सोचता है इसके पास इतना मैजिक कहां से आया, और वो अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके सेका के ऊपर आ जाता है। वहीं सेका भी अपने एक गुलाम को बुलाकर उस पर हमला करता है, लेकिन वो डीमन उससे बच जाता है और सेका के पीछे पहुंच जाता है और अपने हाथ को सेका के आर पार कर देता है। लेकिन तभी सेका उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है और बताता है मेटल को पिघलाने के लिए नमक ही काफी है, जिससे तुम जैसे डीमन भी मर सकते हैं। तो वो डीमन कहता है मैंने कभी भी मेटल और नमक को एक साथ नहीं सुना। तो सेका कहता है तुम्हें और थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो डीमन कहता है मुझे भाषण मत दो, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ। तुम्हारे ये कागज के टुकड़े अब खत्म होने वाले हैं। तो सेका कहता है तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है, मेरे पास हजारों हैं, मैं सालों से बनाते आ रहा हूँ और अब मुझे इसे खत्म करना है, क्योंकि मुझे और नहीं खेलना है। मेरे गुलाम को तुम्हारा शरीर देकर इसे खत्म करूंगा। जिसके बाद वो एक दरवाजे को खोलता है और अपने ड्रैगन को बाहर बुलाता है, जिसका नाम मिजुची होता है। उसे देखकर वो डीमन कहता है यह क्या है, एक ड्रैगन, अब तक ये डीमन किंग भी नहीं कर पाए। जिसके बाद वो ड्रैगन उस डीमन को खा लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद सेका सोचता है अब मुझे मिजुची को जहाँ से वो आया है वहाँ पर भेज देना चाहिए, लेकिन तभी मिजुची वहाँ से भागने लगता है। तो सेका अपने कागज के शिकिगामी को उसकी तरफ छोड़ता है, लेकिन तभी मिजुची सेका के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो सेका उस दरवाजे को खोलकर उसे उसके अंदर बंद कर देता है और सोचता है सोचा नहीं था मिजुची जैसा कमजोर गुलाम मेरे खिलाफ जाएगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ मेरे पास ताकत तो है, लेकिन मेरा शरीर पहले जितना ताकतवर नहीं है। तभी वहाँ पर यूकी आती है। तो सेका उसे देखकर कहता है माफ करना, टेलीपोर्ट करते वक्त तुम बाहर निकल गई थी, इसलिए वहीं पर रह गई। तो यूकी कहती है नहीं, मैं छुप गई थी ताकि मैं आपके ऊपर बोझ ना बनूं, लेकिन आपने अपने काफी कीमती हिटोगाटा बर्बाद कर दिए इस कमजोर मॉन्स्टर के लिए। तो सेका कहता है मैं 3-4 बार मरकर देखना चाहता था ये काम करता है या नहीं। जिसके बाद वो एकेडमी में जाता है, जहाँ पर ईफा उसे बताती है सारे मॉन्स्टर्स को अमियो ने हरा दिया है। और अब सेका सोचता है तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में ये आम लोग ही तुम्हें बर्बाद कर देंगे। पिछले जन्म में मैंने यही सीखा है, तभी मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे लिए हीरो बने और मैं हीरो की सेवा करूंगा और पीछे से मजे लूंगा। अभी ईफा ताकतवर नहीं है, लेकिन एक हीरो है, और किसी दिन मैं तुम्हें भी अपना दोस्त बनाऊंगा और तुम्हारा भरोसा जीतूंगा, लेकिन एक दिन तुम भी खत्म हो जाओगी। मुझे थोड़ा दुख होगा पर इतना ही, इस बार मैं खुश रहूंगा। और वो सोचता है डीमस दोबारा से आएंगे, लेकिन फिक्र मत करो अमियो, मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही डीमन किंग को क्यों ना हराना पड़े। और यहीं पर इस एपिसोड का डी एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ।